बिहार सरकार के द्वारा एम्स मामले को लटकाने पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर 2 अक्टूबर से बैठेंगे आमरण अनशन पर शोभन में। दरभंगा के 23 केंद्रों पर होने वाले बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आज एसएसपी डीएम के साथ केंद्राध्यक्ष दरभंगा के कर्पूरी चौक पर छात्र लोजपा के द्वारा दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय एवं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीच एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर। खुसरूपुर की विभत्स व अमानवीय घटना के खिलाफ भाकपा माले व एपवा के द्वारा संयुक्त रूप से लहरियासराय में निकाला गया प्रतिवाद मार्च। मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए किया अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। माधेश्वर परिसर में स्थित मंदिरों में रह रहे पुजारी के आवास को पुलिस के दलबल के साथ मजिस्ट्रेट ने कराया खाली। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए ऐलान किया कि वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के द्वारा एम्स को लटकाने, भटकाने और अटकाने के खिलाफ वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे अप्रूवल दिया, लेकिन लगातार बिहार सरकार इसको टालने का प्रयास कर रही है, जिससे पूरे दरभंगा की जनता आक्रोशित है। इसी के साथ वो 2 अक्टूबर से आमरण अनशन पर शोभन में बैठेंगे और शोभन वो एम्स का स्थल बिहार सरकार के द्वारा ही चयनित किया गया था। सर्वप्रथम आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी प्रेस बंधुओं का हम स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज का यह जो प्रेस वार्ता है उसमें निश्चित रूप से 8 वर्षों से जो बिहार का दूसरा एम्स राज्य की सरकार लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध 2 अक्टूबर से हम गांधी जयंती के अवसर पर अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहा हूं। भारत की सरकार ने पत्राचार करते रहा और न 15 में कोई जवाब मिला, न 16 में जवाब मिला, न 17 में जवाब मिला और 18 में नवंबर माह लगभग तब डीएमसीएच अपग्रेड करने का प्रस्ताव जब भाजपा सरकार में आ गई है तब इन्होंने देने का काम किया। तो राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। केंद्राध्यक्षों की बैठक दरभंगा में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के उद्देश्य से दरभंगा डीएम ने आज तमाम केंद्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी, एसएसपी के साथ आज बैठक की। इस बैठक में संयुक्त आदेश उन्होंने दिया कि किसी भी कीमत पर कदाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा इसके लिए तैयारी प्रारंभ की गई है और परीक्षा केंद्रों पर लोग तैनात रहें। बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 तारीख को 23 केंद्रों पर यहाँ दरभंगा जिला में होना है और इसको लेकर आज सभी पुलिस के पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय जैसा कि हर एग्ज़ाम में रहता है, एक परीक्षा केंद्र पर और फिर सेक्टर और जोनल, इसके अलावा ज़िला स्तर पर भी हम लोग रखे हुए हैं रशिंग पार्टी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से ट्रैफिक के डीएसपी साहब भी थे और एसएचओ भी थे। कर्पूरी चौक पर छात्र लोजपा के द्वारा पटना में एक दलित महिला को 1500 रुपये कर्ज को लेकर के
दबंगों के द्वारा निवस्त कर मार पीटने की घटना पर प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गया है। इन लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि उनके राज्य में दलितों पर इस तरह अत्याचार हो रही है और सरकार खामोश बैठी है। खाली बुधवार को उस समय माधेश्वर परिसर में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब अचानक भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंच गए और साथ ही मजिस्ट्रेट भी। वहीं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में माधेश्वर परिसर में स्थित 2 मंदिरों में रह रहे पुजारी के आवास को खाली कराया गया। पहला मंदिर रुद्रेश्वरी काली मंदिर, जिसमें कई वर्षों से पुजारी रह रहे थे, उनके सामानों को मंदिर परिसर से हटाकर बाहर कर दिया गया। तो वहीं दूसरे मंदिर लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर है, जिसमें भी पुजारी कई वर्षों से रह रहे थे, उनके भी मंदिर में रह रहे आवास को खाली कराया गया। इस संदर्भ में मौजूद मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम लोगों को यह आदेश मिला है कि इनके सामानों को मंदिर परिसर से हटाया जाए। यह मंदिर जो है रुद्रेश्वरी काली मंदिर है और ये लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर है। दोनों मंदिर के अंदर जो है वो आवासन नहीं होना है किसी का। न्यास परिषद का ये मानना है कि वो जो है सो जब अधिकृत हो गया 2007 में ये पूरा ये परिसर जो कहलाता है माधवेश्वर परिसर कहलाता है, और इस माधवेश्वर परिसर के 9 मंदिर को न्यास परिषद जो है बिहार राज्य न्यास परिषद के द्वारा जो है वो अधिकृत किया गया। तो मंदिर के अंदर कोई नहीं रहे, मंदिर के बाहर के किसी संपत्ति से इनको कोई लेना नहीं। ये अंदर में नहीं रहे, बाहर में आपको जहाँ रहना है रहें, अंदर मंदिर में परिसर नहीं, चूँकि इसमें सार्वजनिक उपयोग है, परिक्रमा होगा, इसका डेवलपमेंट होगा न्यास परिषद के द्वारा, इसीलिए इसको अंदर का खाली करना और बाकी कोई मैटर नहीं है। ये लोग कब रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, चूँकि मंदिर के अंदर कभी किसी को नहीं रहने दिया गया और ये लोग अंदर में रह रहे हैं। इसका नोटिस दिया है कॉलेज से आप लोग ने? नोटिस तब हो दिया जाता है जब ये पता चले कि ये लोग अंदर में जो है सो वैध रूप से कोई उनका अधिकार हो। जब ऑलरेडी जो है इसके बारे में सुनवाई हुई थी और इन लोग के द्वारा कोई भी दावा जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सका, तो इनका ऑलरेडी जो है एक ऑर्डर्स जो है सो निरस्त किया जा चुका है। ये जो है वाद संख्या है आपका के डीएम साहब पे कल कोई लेटर लेके आए आकर या मंदिर खाली करिए, मंदिर में पूरा पुलिस में सब हथियार लेके पहुंचा हुआ है, जो कहाँ तक जायज है वो आप ही लोग तय कीजिएगा। सबसे पहला बात कि मंदिर में या रोड पर या किसी को भी अतिक्रमण खाली कराने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। अगर कोई रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है तो उसको जो है माइकिंग कराए खाली किया जाता है। ये जो वर्षों से पुजारी यहाँ रह रहे हैं उनको आज बिना किसी नोटिस के, जैसे कि जो मजिस्ट्रेट बनकर आए हैं उनसे हमारी वार्तालाप हुई, तो वो हमें उच्च न्यायालय का आदेश दिखा रहे हैं कि न्याय समिति के द्वारा वहाँ पर आवेदन किया गया है कि इस मंदिर पे उनका अधिकार है और इसको खाली कराया जाए। 2016 में ये उच्च न्यायालय का आदेश है। उच्च न्यायालय का आदेश जो भी रहता है वो मान्य रहता है, सामान्य रहता है, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। कि यहाँ के पुजारी जो है उन्होंने भी उस आदेश का अवहेलना नहीं की है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। लेकिन जब जो उच्च न्यायालय का आदेश 2016 में पारित हुआ है और उसको खाली कराने के लिए 2023 में आप आ रहे हैं 7 साल के बाद, उस 7 साल के बीच में जो पुजारी है उनको कहना है कि उनको नोटिस तक नहीं मालूम है, उनको ये नहीं पता है कि न्याय समिति के द्वारा, न्याय के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि इस मंदिर को खाली करवाया जाए ताकि इसको मलेशिया महाविद्यालय एवं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर मलेशिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव एवं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर संदीप तिवारी मौजूद थे। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान के आलोक में मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी अपना उपस्थिति दर्ज कराकर कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्यालय के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए प्रदर्शन किया। दो दिन का कार्यक्रम रखा गया है। 27 और 29 ये दोनों दिन रखा गया है। विश्वविद्यालय बंद करने का आह्वान है। हम लोग आज बंद किए हुए हैं, विश्वविद्यालय पूरे तालाबंदी किए हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार के खिलाफ
ये चलता रहे। सरकार का ही खिलाफ है तो पीबीसी का खिलाफ है। पीबीसी पर बैन लगावे सरकार, बिहार सरकार, नहीं तो 5 तारीख को राजभवन घेराव होगा। पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के मौसमपुर में एक दलित महिला की पिटाई और मुंह पर पेशाब करने की बेहद क्रूर व अमानवीय घटना के खिलाफ बुधवार को दरभंगा में भाकपा माले व एपवा के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च कमिश्नरी से निकलकर सम्हार नाले होते हुए लहरिया सराय टावर होते हुए पुनः पोलो मैदान में आकर समाप्त हुआ।